हाय, क्लास 9 चैप्टर मोशन हीलियोस साइंस छोटा लेक्चर 1 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, पहले समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली एक कोई क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मास ले लो, ठीक है, भारी, कितना भारी, आपका बैग कितना भारी है, ठीक है, आपका बैग 5 kgs का है, आपके दोस्त का बैग 7 kgs का है। किसका ज्यादा भारी हुआ? ऑब्वियसली आपके दोस्त का 7 kg। कैसे पता चला आपको? आपने दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर किया। मैग्नीट्यूड मतलब मेजर, ठीक है। तो जैसे मास में हो गया 5 kg, 7 kg, 10 kg। अगर मैं 3 मासेस दे दूं आपको, आप बता दोगे कौन सा सबसे भारी है, कौन सा सबसे लाइट है। तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम है। मास का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। 5 kg मतलब 5 kg, वो उसका नॉर्थ डायरेक्शन में 5 kg, ईस्ट डायरेक्शन में 7 kg, ऐसा नहीं होता। मास हर डायरेक्शन में सेम ही होता है, ठीक है। तो जो क्वांटिटीज के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, जिन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। और क्या स्केलर क्वांटिटीज हो गए? जैसे कि स्पीड, आप 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने स्कूल के तरफ जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, 70 किलोमीटर स्पीड से आप जा रहे हो स्कूल, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैंने कहीं पे डायरेक्शन वर्ड यूज किया? नहीं, डायरेक्शन यूज नहीं किया मैंने। हो सकता है आप अपने घर से जब निकलते हो, लेट मी शो इट। देखो, मान लो ये आपका होम है, घर, एंड दिस इज योर स्कूल, ठीक है। अब आप जब घर से स्कूल के लिए निकलते हो, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप जा रहे हो। किस तरफ जा रहे हो? कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? कभी तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, ठीक है। इसमें इस तरह से मान लो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो कभी तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। कभी आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कभी फिर से आप नॉर्थ चले गए, फिर आप ईस्ट चले गए, फिर आप साउथ चले गए। तो डायरेक्शन फिक्स्ड है क्या? डायरेक्शन फिक्स नहीं है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप जा रहे हो, तो वी जस्ट नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट थिंग। तो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन कुछ भी हो आपका, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहीं पे भी हो, आपका स्पीड 70 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम, भाई टाइम कितना हो रहा है यार? 8:05 हो रहे हैं। कोई डायरेक्शन कहा क्या मैंने? नहीं कहा कोई डायरेक्शन, ठीक है। तो टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। टाइम आप बस एक मेजरमेंट बोलते हो। 5 मिनट, मैं 5 मिनट से तेरा वेट कर रहा हूं, और मेरी गर्लफ्रेंड 15 मिनट से मेरा वेट कर रही है। तो क्या हो गया इसमें? कौन ज्यादा लंबे देर तक वेट किया, 5 मिनट या 15 मिनट? ऑब्वियसली 15 मिनट। गर्लफ्रेंड ज्यादा लंबा वेट कर लिया आपके लिए, ठीक है। तो यू आर जस्ट कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू क्वांटिटीज। 5 मिनट, 15 मिनट, यूनिट सेम कर दिया और कंपेयर कर लिया, आपको पता चल गया, हाँ ठीक है, गर्लफ्रेंड ज्यादा देर से वेट कर रही है एज कंपेयर टू यू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि मेरे घर से निकल के मुझे जाना पड़ता है 1 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, उसके बाद मुझे जाना पड़ता है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक, फिर से जाना पड़ता है 1 किलोमीटर नॉर्थ, फिर जाना पड़ता है मेरे को 1 किलोमीटर ईस्ट, और उसके बाद ½ किलोमीटर साउथ, ठीक है। तो कितना हो गया? 5, 1 6, 1 7, 1 8
और आधा 8.5। मेरा स्कूल मेरे घर से 8.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स है क्या? कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक बार आप 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, फिर आप 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, फिर आप 1 किलोमीटर नॉर्थ, फिर 1 किलोमीटर ईस्ट, फिर आधा किलोमीटर साउथ। ठीक है, तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बस इतना पाथ मुझे चलना पड़ेगा। मुझे अगर स्कूल जाना है, मैं साइकिल चला के जा रहा हूं या पैदल जा रहा हूं या बस में जा रहा हूं, कैसे भी जा रहा हूं, मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मुझे पता है। डू यू केयर अबाउट द डायरेक्शन? मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं या मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूं? नहीं, यू डोंट केयर अबाउट द डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनमें मैग्नीट्यूड का तो इंपॉर्टेंस होता ही है, मैग्नीट्यूड तो हमने देखा स्केलर में क्या चीज होता है, डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसको समझा के। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक काम करो, वेलोसिटी मैं आपको बताऊंगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट मैं वेलोसिटी जो है वो छोटा लेक्चर के आगे के सीरीज में एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेलोसिटी और स्पीड, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली अभी आप इतना समझ लो, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल के तरफ जा रहा हूं, जैसे मैंने क्या कहा, मैं स्कूल के तरफ, घर से आप निकल रहे हो, देखो ये हो गया नॉर्थ आपका, ये इस डायरेक्शन में हो गया आपका नॉर्थ, और इस डायरेक्शन में हो गया आपका ईस्ट। तो स्कूल आपके किस डायरेक्शन में हो गया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुआ, है ना? नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा नीचे, लेकिन क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप जब स्कूल जा रहे हो, स्कूल के डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी आ रहा है। अभी चिंता मत करो, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझने का मैं वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, एक और वीडियो में समझाऊंगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के तरफ आप अगर अपना वेलोसिटी बोलोगे, वो वेलोसिटी हो जाएगा, वो स्पीड नहीं रहेगा। स्पीड में आपने क्या कहा था, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हूं। किस डायरेक्शन में मुझे पता नहीं, नॉर्थ कभी कभी ईस्ट कभी साउथ। ठीक है, लेकिन आप अगर बोलोगे मैं अपने स्कूल के तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मान लो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हूं, तो आप अपने वेलोसिटी की बात कर रहे हो। वेलोसिटी का हमेशा एक डायरेक्शन होता है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आप एक रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, पत्थर बंधा हुआ है रस्सी से, आप गोल 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 ऐसे ऊपर घुमा रहे हो, हेलीकॉप्टर बनने की कोशिश कर रहे हो आप। ठीक है, तो आपका रस्सी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अब आपका पत्थर, ये हो सकता है आप कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो, एक पर्टिकुलर स्पीड से इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो स्पीड क्योंकि डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता है, हम क्या बोलेंगे, ये पत्थर 50 किलोमीटर पर आवर मान लो स्पीड, एक रैंडम स्पीड ले लेते हैं, इस स्पीड से घूम रहा है। इसका मतलब क्या हो, ये पत्थर जब इधर है तब भी 50 किलोमीटर स्पीड के हिसाब से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जब ये पत्थर यहां पे है तब भी ये 50 किलोमीटर के स्पीड से आपके इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आपका जब ये पत्थर यहां पे है तब भी आपका पत्थर 50 किलोमीटर के स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और आपका पत्थर जब यहां पे कहीं पे है, मान लो यहां पे कहीं पे है, तो तब भी आपका पत्थर जो है 50 किलोमीटर के स्पीड से ऐसे जा रहा है। तो ये हो गया आपका स्पीड, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखो कंटिन्यूअसली पत्थर का मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहां पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पे इस डायरेक्शन में, एरो डाल दिया मैंने हर जगह, यहां पे इस डायरेक्शन में, इधर पे अगर है तो पत्थर, तो आपका मान लो इस डायरेक्शन में। देखो एक टैंजेंट, इसको बोलते हैं टैंजेंट। टैंजेंट होता है एक सर्कल को जब एक लाइन टच करता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक सर्कल, एंड ऐसा एक लाइन अगर टच करके जा रहा है, इसको बोलते हैं टैंजेंट। ठीक है, ऐसा अगर एक लाइन आपने मान लो यहां पे भी बना दिया, क्या ये टैंजेंट है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये अभी भी
टच नहीं कर रहा है। टेंजेंट क्या ये टेंजेंट है? नहीं, अभी ये इंटरसेक्ट कर गया। दोनों में डिफरेंस समझो, इसमें इंटरसेक्ट कर गया, 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये तो टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। टेंजेंट कौन सा होता है? ना ही इंटरसेक्ट ना ही दूर से निकल रहा है। टेंजेंट जो है जस्ट सर्कल को टच करके इस तरह से निकल जाता है। देखो यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, तो टेंजेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप पत्थर घुमा रहे हो तब भी बेसिकली जो स्पीड का डायरेक्शन है वो आपके सर्कल को टेंजेंट बना रहा है। देखो ये वाला, देखो ये यहां पे टच कर रहा है, ठीक है, ये स्पीड का डायरेक्शन। उसके बाद ये वाला स्पीड का डायरेक्शन देखो यहां पे टच करके निकल रहा है, यहां वाला ये स्पीड यहां से टच करके निकल रहा है। तो जो पत्थर का जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन है वो जस्ट टच करके निकाल रहा है। ये क्यों बता रहा हूं मैं? देखो अगर मान लो आप पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो, गोल 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 घुमा रहे हो और अचानक से छोड़ दिए रस्सी, तो क्या होगा? पत्थर फिर भी गोल गोल घूमता रहेगा? नहीं, पत्थर क्या होगा? सोच के देखो, आप घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, तेज घुमा रहे हो तेज घुमा रहे हो तेज घुमा रहे हो, अचानक से छोड़ दिए, तो पत्थर क्या होता है? पत्थर का जो भी पोजीशन होगा उस वक्त जहां पे आपने छोड़ा उस जगह से वो टेंजेंशियल एक पाथ ले लेगा। मतलब मान लो जैसे पत्थर आप घुमा रहे हो एंड आपने इस पर्टिकुलर पोजीशन में पत्थर को छोड़ दिया, तो पत्थर गोल गोल घूमता रहेगा क्या रस्सी छोड़ देने से भी? नहीं घूमेगा ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। पत्थर कहां जाएगा? जैसे ही आप रस्सी छोड़ोगे पत्थर सीधा टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो आगे चला जाएगा और यहां जाके कहीं पे गिर जाएगा। आया समझ में? पत्थर गोल गोल नहीं घूमता रहेगा। तो इसलिए हम लोग को क्या पता चलता है कि पत्थर का मूवमेंट जब आप गोल गोल घुमा रहे हो रस्सी बांध के तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर पर आवर तो उसका स्पीड हो गया, वो तो हर जगह ही सेम था, पहले भी देखा हमने। लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। देखो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी तो 50 है लेकिन डायरेक्शन इस तरफ है। जब पत्थर यहां पे था तो उसका मैग्नीट्यूड तो फिर भी 50 था लेकिन उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, तभी भी मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब पत्थर आपका यहां पे कहीं पे था तो आपका जो वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन में था। देखो हर जगह यहां पे भी 50 किलोमीटर पर आवर था लेकिन, तो ठीक है, तो जो स्पीड है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूम रहा है। दैट्स ऑल वी आर बॉदर्ड अबाउट। एंड वेलोसिटी जो है वो आप देख रहे हो हर पोजीशन में अलग अलग डायरेक्शन हो जा रहा है उसका। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है हर पोजीशन में, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है पत्थर का, ठीक है। चलो अब बाकी के वेक्टर क्वांटिटीज देखते हैं। अच्छा इसका ना एक और मैं लास्ट में एग्जांपल दूंगा कि क्यों हमने स्केलर और वेक्टर को अलग अलग किया। वेलोसिटी के अलावा फोर्स एक वेक्टर होता है। आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, है ना। फोर्स आप नहीं बोल सकते मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। बेसिकली देखो वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है वो भी छोटा सा मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। वेट होता है द फोर्स विथ विच अ प्लैनेट लाइक आवर अर्थ, ठीक है, अ प्लैनेट इज अट्रैक्टिंग अ बॉडी, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विच अ प्लैनेट इज अप्लाइंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस होता है। हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं? मेरा वेट 50 केजी है। टेक्निकली साइंटिफिकली ये गलत स्टेटमेंट है। वेट का यूनिट केजी नहीं होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि वेट होता है फोर्स। अब ये फोर्स कहां से आया? किसी भी दो चीजों में अगर मास होता है, कोई भी दो चीजों में अगर मास होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी तो सुने होंगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। अब
बेसिकली हमें समझ में आ गया, जहां मास है वहां ग्रेविटी है। जिधर भी मास है, कितना भी हल्का मास हो, अगर मास है तो ग्रेविटी भी है। हाँ, ये बात अलग है कि ग्रेविटी बहुत ही वीक फोर्स होता है, वो ज्यादा पावरफुल फोर्स नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त के बाजू में अगर खड़े हो तो आपका कुछ एक मास है, मान लो आपका मास है 40 केजी, आपके दोस्त का मास है मान लो 50 केजी, तो आप दोनों के बीच में भी कोई एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वेट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स का हमेशा एक डायरेक्शन होता है। देखो जैसे आप दोनों खड़े हो, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, आप पे आपका दोस्त इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और आप अपने दोस्त पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। ये आप हो और ये आपका दोस्त है। आ रहा है समझ में? आपको आपका दोस्त अपने तरफ खींच रहा है और आप अपने दोस्त को अपने तरफ खींच रहे हो, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, देखो फोर्स बताने के लिए हमेशा डायरेक्शन बहुत जरूरी है। बिना डायरेक्शन के आप फोर्स बता दोगे, हाँ दोस्त पे फोर्स लग रहा है, किस तरफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेट, क्योंकि वेट एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वेट का भी एक डायरेक्शन होता है। क्या डायरेक्शन होता है वेट का? आप लोग सोच के बताओ, वेट किस डायरेक्शन में लगता है? आप बोलोगे वेट हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगता है, यही बोलोगे, वेट डाउनवर्ड, वेट हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगता है। लेकिन लगता है क्या नीचे के डायरेक्शन में? मान लो अब मैं इस चीज को थोड़ा जूम आउट करता हूं, ये हो गया अर्थ। ठीक है, अब यहां पे कोई खड़ा है तो उसके लिए तो नीचे लग रहा है। अगर अर्थ में मान लो यहां पे कोई खड़ा है तो भी नीचे लग रहा है क्या? तो फिर नीचे लगेगा तो वो तो ऐसे गिर जाएगा यहां से। कोई अगर यहां पे खड़ा है तो फिर तो नीचे लगेगा, वो तो उड़ ही जाएगा आसमान में, है ना? तो नीचे मत बोलो, वेट का डायरेक्शन कभी भी डाउनवर्ड मत बोलो। डाउनवर्ड मतलब ये अर्थ पे सिर्फ नॉर्थ पोल पे लोग रह पाते, बाकी सब लोग ये नीचे गिर जाते हैं ना। वेट अगर नीचे लग रहा होता है तो वेट कहां लगता है? वेट हमेशा सेंटर ऑफ द प्लैनेट के तरफ लगता है। तो इन सारे केसेस में वेट ऐसे नहीं लगेगा। वेट कैसे लगेगा? वेट आपका टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इस तरह से लगेगा, जिस कारण अर्थ में नॉर्थ पोल में भी कोई खड़ा रह सकता है, साउथ पोल में भी कोई खड़ा रह सकता है, इक्वेटर पे भी कोई खड़ा रह सकता है, इंडिया में भी लोग खड़े हैं, यूएस में भी लोग खड़े हैं। ठीक है, क्यों? सबका वेट जो है अर्थ उनको अपने सेंटर के तरफ खींच के रखा है। आया समझ में? तो वेट का डायरेक्शन क्या? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ठीक, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सीधा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड सीधा डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड में एक और छोटा लेक्चर लाऊंगा, वो देख लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 9 में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा। अभी फिलहाल आप सोच लो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको। मान लो आपका घर इधर है, होम, एंड ये आपका स्कूल है। ठीक है, अब आप घर से निकलते हो, ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, ठीक है, ईस्ट की तरफ, फिर ऐसे करके नीचे जाते हो, आपका स्कूल बस मान लो ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे जाते हो, और उसके बाद आप ऐसे जाते हो। ये हो गया डिस्टेंस। मान लो ये 2 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, और ये है मान लो 6 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया देखो, 5 + 2 7 + 10 17 + 12 29 + 6 35 किलोमीटर। हालांकि इतना दूर होता नहीं है, मैं अंदाजे से डिस्टेंस बताया। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस। आप घूम घूम के इधर उधर से जा रहे हो, डिस्टेंस इज अ स्केलर थिंग, तो इसमें डायरेक्शन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। आप अगर चिड़िया होते तो आप इतना घूम के जाते क्या? आप सीधा अपने घर से उड़ते और सीधा अपने
स्कूल के छत में जाके लैंड करते स्ट्रेट, और ये डिस्टेंस आपका शॉर्टेस्ट होता है। देखो ये कितना होता है, ये 5 होता है इतना, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल है ना, ये 5 हो जाता और ये 12 हो जाता, तो कितना होता टोटल 5 + 12 आपका 17 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस कितना आया था हमारा, डिस्टेंस आया था 35 किलोमीटर, हमने ऐड किया ना 2 + 5 + 10 + 12 + 6 35, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आया 5 + 12 17 किलोमीटर। देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट कितना कम होता है डिस्टेंस से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट, याद रखो डिस्प्लेसमेंट मतलब चिड़िया, चिड़िया बन के मैं उड़ता फिरूं, घर से उड़ू, स्कूल के छत में जाके लैंड करूं, सीधा सीधा जाओगे आप इधर उधर थोड़ी उड़ते उड़ते जाओगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इससे कम कोई डिस्टेंस नहीं होता। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और हम लोग डेप्थ में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि वेक्टर और स्केलर को अलग अलग क्वांटिटीज क्यों बनाए। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूं, फिर वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्केलर की बात करते हैं पहले। मान लो आपके पास एक बैग है, ठीक है। बैग में आपने 5 kgs का बुक ऑलरेडी डाला हुआ है, 5 kgs का बुक है। अब आपका दोस्त आता है और 1 kg का एक टिफिन बॉक्स भी डाल देता है, ठीक है, बैग के अंदर, आप ही के बैग के अंदर। तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास आप सीधा बोलोगे सर 5 kg पहले था, 1 kg बाद में दोस्त ने डाला, तो 5 + 1 6 kg हो गया। यही कॉम्बिनेशन हो सकता है 5 और 1 का, है ना, ठीक है। ये हो गया स्केलर। एक और एग्जांपल देता हूं स्केलर का। आपके पास एक डंडा था जो कि था 3 मीटर्स का, ठीक है। आपका छोटा भाई आता है एक और डंडा लेके जो इसका की लेंथ है 2 मीटर्स, और उसको इस तरह से जोड़ के रख देता है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 5 मीटर्स हो गया, ठीक है। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। तो स्केलर्स में तो नॉर्मल आप बचपन से सीखते आ रहे हो स्केलर का एडिशन कैसे होता है। या फिर अगर आपको ये बोलूं कि आपका भाई 3 मीटर का डंडा आपके पास था, उसमें से आपका भाई 1 मीटर तोड़ के ले गया, तो आपके पास कितना बचा, 2 मीटर बचा। 3 मीटर में से 1 मीटर आपका भाई तोड़ के ले गया, तो आपके पास कितना बचा, 2 मीटर बचा, ठीक है। तो ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे, स्केलर एडिशन एंड स्केलर सब्ट्रैक्शन। अब मैं वेक्टर का दिखा रहा हूं, देखो। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन्स का, ठीक है, 10 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हो। आपका दोस्त आता है, ये आप हो, आपका दोस्त आता है, आपका दोस्त जो है वो इस बॉक्स पे फोर्स लगाता है मान लो 5 न्यूटन्स का, सेम डायरेक्शन से। टोटल कितना फोर्स हो गया, आप भी देखो एक चीज है, आप भी इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो, आपका दोस्त भी इस डायरेक्शन से, टोटल टोटल कितना हो गया 10 + 5 15 न्यूटन्स हो गया फोर्स, दोनों मिलके धक्का मार रहे हो, ठीक है। अब ये तो हो गया टोटल फोर्स, आपका आ गया 15 न्यूटन्स। अगर मान लो आपका दोस्त इस डायरेक्शन से नहीं लगा के फोर्स, मान लो आपका दोस्त यहां से नहीं, आपका दोस्त बोलता है नहीं मेरे को तेरे डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाना है, मेरे को 5 न्यूटन फोर्स ऑपोजिट साइड से लगाना है, इस डायरेक्शन से वो 5 न्यूटन फोर्स लगाता है आपका दोस्त। अब नेट फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स कितना हो गया, देखो एक 10 न्यूटन ऐसे, 10 न्यूटन ऐसे और 5 न्यूटन ऐसे, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा 10 - 5 हो जाएगा यहां पे, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया,
ठीक है, तो अब टोटल फोर्स आपका कितना आ गया, 10 माइनस 5 न्यूटन। क्यों? फोर्स तो अभी भी वही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सेम है, लेकिन सम अलग अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर नहीं है कि सीधा 10 और 5 ऐड कर दिए 15 बोल दिए। इट डिपेंड्स कि आप फोर्स किस डायरेक्शन से लगा रहे हो, उस चीज पे डिपेंड करके आपका सम आता है। आप अगर सेम डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो तो आपका 10 प्लस 5 15 न्यूटन हो जाएगा। आप अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो तो वो कैंसिल हो जाता है, 10 माइनस 5 हो जाता है, विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो फोर्स इज अ वेक्टर। तो देखो, वेक्टर का एडिशन उसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड किया। आपने जब बैग में 5 किलो के बुक के साथ 1 किलो का टिफिन रखा था, डायरेक्शन का कोई मतलब हुआ था? आप किसी भी डायरेक्शन में रखो सेम ही रहेगा। 5 किलो के साथ 1 किलो आएगा तो 6 किलो ही बनेगा। लेकिन फोर्स में देखो, दो चीजों को ऐड किया आपने, लेकिन जस्ट एक छोटा सा चीज चेंज किया आपने। आपके दोस्त ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम योर डायरेक्शन वो उल्टे डायरेक्शन से लगा दिया, और देखो रिजल्ट अलग आ गया। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर एडिशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एडिशन। हम लोग बचपन से जो सीखते हैं वो स्केलर एडिशन सीखते हैं। अभी हम लोग वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसपे आपका डायरेक्शन पे डिपेंड करके रिजल्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये था हीलियोस साइंस छोटा लेक्चर 1 अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हीलियोस साइंस छोटा लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। टिल देन पढ़ते रहो, बाय बाय।